कि भीड़ उन पर जमा इकट्ठी हो जाती है, लेकिन समझते कुछ ही हैं। तो बस तुम समझ जाओ और दीप बन जाओ। ठीक, प्यारे ज्ञानात्मन भाई विजय सिंह जी एवं समस्त परिवार के सौजन्य से आपकी प्यारी बस्ती सैंडी संभल उत्तर प्रदेश में ये सत्संग की दूसरी बैठक हम लोग कर रहे हैं। और रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था कि प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम मनुष्य के चोले में आ गए हो, और मनुष्य के चोले में बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ संस्कारी कर्म करते करते तुम सत्संग तक पहुंचते हो। कितने ही मनुष्य जीवन जीकर चले जाते हैं, लेकिन उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्हें सत्संग सुलभ नहीं होता। किसी महापुरुष के द्वारा आमने सामने की उपदेशना उनको नसीब नहीं होती। और ज्ञान तो दुनिया में बहुत है। आप किसी भी फिलॉसफी, दर्शन या धर्म के धर्म ग्रंथों को उठा के देखें तो एक एक ट्रक में भरे जाने वाले ग्रंथ हर दर्शन के हैं, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, जरतुश्ती है, बहुत ग्रंथ लिखे। और मिस्र के मेसोपोटामिया में 728 टन की एक पुस्तक है कुथादाओ, 728 टन। आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि 728 टन की पुस्तक, हाँ, वो 1 टन का एक पत्थर गोल और उस पर उन शब्दों को उत्कीर्ण किया गया है, निखारा गया, उभारा गया। 728 पृष्ठ है, 1 टन का। तो इतने बड़े ग्रंथ हैं, कहां तक पढ़ोगे तुम, कहां तक पढ़ोगे? और अभी अन्वेषण हो रहा था, रोज कम से हर महीने में कम से कम 500 पुस्तकें लिखी जाती है विश्व में। Do you know what am I saying? I am saying that 500 books. तो 500 पुस्तकें हर महीने में प्रकाशित, तो कहां तक पढ़ो? इसलिए संत सतगुरु कहते हैं, जो जिधर को इन पूरे धर्म ग्रंथों के शब्दों के संकेत किए गए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैंने अपनी बात शब्दों से कही थी, सत्य की ओर शब्दों की उंगली उठाई थी, लेकिन जिधर को मैंने शब्दों की उंगली उठाई, लोगों ने उधर को तो अपनी आंखें नहीं उठाई, बल्कि मेरी शब्दों की उंगली को पकड़ के बैठ गए। रामायण है, गीता है, उपनिषद है, अरण्यक है, शास्त्र है, वेद है, अंजील है, बाइबल है, तौरेत है, कुरान है। ये सब शब्दों से संकेत परमात्मा की तरफ को महापुरुषों ने किए हैं, लेकिन जिधर को उंगली उठाई गई है इन शब्दों के द्वारा, हमने उधर को अपनी आंखें नहीं उठाई हैं,
हमने अपने कान उधर को नहीं लगाए हैं, बल्कि उन शब्दों को, चौपाइयों को, दोहों को, रमैनियों को, श्लोकों को, ऋचाओं को पढ़ने में लगे रहते हैं, उन्हें कंठाग्र करते हैं, उच्चारित करते रहते हैं और अपने अज्ञान को उन धर्म ग्रंथों के ज्ञान से छिपा लेते हैं। और हमने कहीं लिखा है कि घातक है वह ज्ञान जो अज्ञान छिपाए बैठा है। वो ज्ञान बहुत घातक होता है जो हमारे अज्ञान को छिपाए रहता है। हम भीतर तो कुछ और होते हैं, लेकिन रामायण की, गीता की चौपाइयां या श्लोक याद करके अपनी अज्ञानता को छिपाए रहते हैं। तो संत सतगुरु कहते हैं कि सबसे पहले अगर तुम हो सको तो चुप रहना सीख जाओ। संसार का काम तो तुम्हारा बोलने से होगा। इन बोलने वाले तोतों की पेट में बिना बोलने वाले तोते की कोई कीमत नहीं लगाएगा। इस दुनिया में तो बोलने वालों की ही कीमत है। गवर्नमेंट पैसे देती है, बोलने वालों को पैसे देती है, तनख्वाह देती है। ना बोलेंगे वहां तो काम कैसे चलेगा? तो संसार के काम तो तुम्हारे बोलने से चलेंगे, लेकिन जिसे हम परमार्थ कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम भजन कहते हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं, जिसे हम योग कैमाना कहते हैं, वो हमारा बिना बोले काम होगा। बड़ी सीधी बात है, बिना बोले काम होगा। जैसे रात मैंने कहा था कि बिना बोले ही तुम्हारे शरीर का विकास होता है, बिना बोले ही परमात्मा तुम्हारे जीवन के सारे काम करता रहता है। तुम्हें सूर्य देता है, चांद देता है, पृथ्वी देता है, बृहस्पति देता है, संबंधी देता है, सब कुछ बिना बोले देता है तुम्हें। वो कभी तुमसे बोल कर नहीं कहता कि ये ले ये ले ये ले। ऐसे ही तुम्हारे, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, रूहानियत कहते हैं, ये बिना बोले। लेकिन जब हमसे ये कह दिया जाए कि जरा मौन हो, तो मौन होने की आतुरता, बोलने की आतुरता हमें मौन नहीं होने देती है। मैं सूफी कहानी पढ़ रहा था। एक सन्यासी के 4 शिष्य थे और चारों शिष्यों से बोला कि भाई सुनो, तुम दिन में अपना जो भी काम करते हो, जीविका करते हो, कृषि खेती करते हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, शिक्षा करते हो, दिन में जो भी काम करते हो वो करो, लेकिन शाम को दिन छिपने के बाद तुमको सबको मौन रहना है, चुप रहना है, बोलेगा नहीं कोई। दिन में सारे काम बोल के कर लो। 4 शिष्य थे, उनसे कहा चुप को मौन रहना है। अब दिन छिप गया, चारों से कह दिया, दिन छिप गया, नौकर ने चिराग नहीं जलाया। तो उन चारों में से एक शिष्य बोला नौकर से, ए भाई दिन छिप गया है, दीपक जला दे। दूसरे ने कहा जब गुरुजी ने मौन रहने को कहा था तो बोला क्यों? तीसरे ने कहा कि तो तुमसे तो हम ही अच्छे रहे, बोले नहीं। चौथे ने कहा तू भी बोल गया, हम ही अच्छे रहे। चारों को कहा था कि चुप हो जा, बोलना मत, लेकिन चारों बोल गए। तो अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि तुम मौन रहना, तो तुम्हें बोलने की आतुरता मौन नहीं रहने देती है। जैसे तुम अगर व्रत करते हो, कहीं तुम देखो व्रत वालों को, आहा आज व्रत है, तो सुबह से शाम तक उनका चिंतन मनन कुछ होता ही नहीं है, खाने के इर्द गिर्द घूमता है जल्दी, और सुबह को कर लेते हैं खूब मेरी तरह पेट को भारी, फिर दोपहर को, फिर शाम को तो आए हैं रूढ़ के पर जाते हैं, 2 दिन का 12 एक दिन में निकाल लेते हैं। तो बोलने की आदत। संत सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारा काम संसार का तो चल जाएगा बोलने से, लेकिन परमार्थ का काम, भजन का काम, ध्यान का काम तुम्हारा बिना बोले होगा। तभी तो भजन करने में हम चुप बैठते हैं। वो अलग बात है कि हमको सिखाया जाता है भजनों का मंत्र
पढ़ने सिखाए जाते हैं, हिंदू होते हमारे मंत्र और होते हैं, मुसलमान होते हैं तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम के दिन आए थे जो नमाज की सिखाई जाती है। ईसाई होते हैं तो हमको प्रेयर सिखाई जाती है। तो ये मंत्र का सही अर्थ होता है मन को इस तंत्र के इन शब्दों के पार ले जाने वाला मंत्र कहता था। जो मन के पार ले जाने वाला तंत्र है मनुष्य को, वह मंत्र है। लेकिन हम उनमें उलझ जाते हैं। तो अब मौन रहना। अब परमात्मा पर तुम आस्था रखते हो, परमात्मा को मान्यता देते हो, तो उस पर एक भी संदेह मत करो। लेकिन जब हमारे मन के अनुकूल कोई काम नहीं होता है, हमारी बुद्धि के अनुकूल कोई काम नहीं होता है, हम जैसा चाहते हैं जो हमारी आदतों के अनुकूल कोई काम नहीं होता है, तो हमारा परमात्मा पर से अब विश्वास हो जाता है। अरे परमात्मा हमको नहीं किया। एक आदमी था, मुल्ला जी थे, वो चुनाव में खड़े हो गए। जब चुनाव में खड़े हुए तो उनको 3 वोट मिली। जब 3 वोट मिली तो एक तो उनकी खुद की वोट थी, एक उनकी पत्नी की वोट थी। 2 वोट तो ये हो गई। 3 वोट किसी अज्ञात व्यक्ति ने भूल से पड़ जाती है, लगाना था टप्पा, यानी माला पड़नी तो थी मोहन के, पड़ गई जाके भूल के सोहन के। किसी विवाहिता की माला पड़नी थी मोहन के, पड़ गई सोहन के। भूल से, ऐसे ही भूल से वोट मुल्ला जी को पहुंच गई। तो घरवाली, जब 3 वोट मिली और पता पड़ा 3 वोट मिली है, तो घरवाली ने कहा मुल्ला जी से तो मेरा शक अब सच्चा हो गया। मैं सोचा करती थी कोई है जरूर जो मुझे भरपूर प्यार नहीं मिलने देती है, तो आज पता पड़ गया कि वो कल मोही है जो तीसरी ने जिसको तुमको वोट दिए। बताइए वो कौन है तीसरी? मेरे अलावा कौन है जिसने तुमको वोट दिया है? बस विवाद शुरू हो गया इसी बात पर। बहुत बेचारा कह रहा था भाई मुझे पता नहीं है, अज्ञात वोट आई है किसी की, लेकिन नहीं बताइए तीसरी वो है कौन दूसरी? बस संदेह हो गया उसके व्यक्तित्व पर। उसकी वोट ने उसको संदेह में खड़ा कर दिया। ऐसे ही जब हमारे मन के अनुकूल कोई घटना नहीं घटती है, कोई परिणाम नहीं निकलता है, जो हम चाहते नहीं होता है, तो हमारा परमात्मा से, सतगुरु से विश्वास हट जाता है। हम उसको संदेह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन संदेह मत करो। पूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर अंग्रेजी में शब्द आता है। बेशर्त समर्पण परमात्मा को कर दो, बालक बन जाओ। जब तुम बालक बन जाते हो छोटे से, तो तुम हिंदी नहीं जानते, उर्दू नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी माँ बिना कहे ही सब समझती है। अब इसको पानी चाहिए, अब इसको खाना चाहिए, दूध चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, गर्मी से बचना चाहिए। बिना कहे माता अपने आप करती है। बस हम बालक नहीं हो पाते। जब हम बालक हो जाते हैं तो परमात्मा हमारा काम अपने आप करता है। दिक्कतें हमारे सामने खड़ी जब होती हैं, जब हम अकलमंदी के घोड़े दौड़ाते हैं और अपनी अकल से जीते अपनी अकल से ऐसी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जो फिर हमारी अकल से दूर नहीं होती हैं और हम दुखी रहते हैं। तो संत सतगुरु कहते हैं परमात्मा का मौन से करो। एक कहानी सुनाता हूँ, सूफी कहानी है, बड़ी प्यारी मुझे लगती थी, तो मन करता है आपको भी सुनाऊं। और इस कहानी को सुनना थोड़ा ध्यान से सुनो। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ की तलेटी के नीचे ले गया। भेड़ों को चराने जब पहाड़ की तलेटी के नीचे ले गया, पत्नी उसको मेरा
करंट चला गया है इसका। लाइट गई क्या? देखो बदल दे। लाइट गई नहीं, मैं भी करंट जाने के निकटतम हूँ। अब क्या होगा? पहाड़ की तलहटी भेड़ों को चराने वाला चरवाहा पहुंच गया। खाने न पहुंचने पर उसे भूख लगी और वह रोटी लेने घर जाना चाहता था। वह बहरा था, वह आदमी बहरा था और सामने ही एक पेड़ से लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उस चरवाहा ने आया और उस लकड़हारा से कहा, भैया मैं रोटी लेने घर जा रहा हूं, बहुत जल्दी आऊंगा, तुम मेरी भेड़ों पर नजर रखना, देखे रहना। संयोग की बात ये कि वो लकड़हारा भी बहरा था। लकड़हारा भी बहरा था। जब वह कह रहा था उस लकड़हारा से, लकड़ी काटने वाले से, कि भैया मैं रोटी लेने जा रहा हूं, मेरे भेड़ों को देखना, तो उसने इस बात को तो समझा नहीं और बोला, चल चल मुझे अपना काम करने दे, मुझे बातचीत करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो भी बहरा था। उस चरवाहा ने समझा कि अब ये कह रहा कि जा जा तू रोटी ले आ, और वो रोटी लेने चला गया। जैसे ही जल्दी रोटी लेकर वो वापस लौटा और उसने अपनी भेड़ों की गिनती की, तो उसे अपनी भेड़ ज्यों की त्यों संख्या में पाई और उसके पास एक लंगड़ी भेड़ थी। वह उस लंगड़ी भेड़ को उसको पुरस्कार स्वरूप देना चाहता था कि मैं रोटी खाने के लिए, लेने के लिए चला गया था और इसने मेरी भेड़ों की देखभाल रखी है, मैं इसको इनाम स्वरूप ये लंगड़ी भेड़ इसे दे दूं। तो वह उस लंगड़ी भेड़ को अपने कंधे पर लाद कर आया और उस लकड़हारा से कहा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से मुझे रोटी मिल गई और मेरी भेड़ें जो की त्यों मुझे मिली हैं, मैं पुरस्कार स्वरूप आपको ये भेड़ देनी चाहता हूं, आप मेरी भेड़ को स्वीकार करें। लकड़हारा ने समझा कि ये चल चल, ये तो समझा नहीं क्या कह रहा है, चल चल, क्या तेरी भेड़ की टांग मैंने तोड़ दी, मुझे क्या मतलब, मैं तो अपनी लकड़ी काटने में लगा हूं और अपना गट्ठर बांधने लग गया हूं। उसने कहा नहीं भाई साहब, उसने समझा कि ये मना कर रहा है मेरी भेड़ को लेने के लिए। उसने कहा भाई साहब आपको पुरस्कार स्वरूप मेरी भेड़ लेनी ही होगी, ये तो लेनी ही होगी। उसने कि तू बकवास न कर, मैं तो उधर गया भी नहीं हूं, मैं तो अपनी लकड़ी काटने में लगा हुआ हूं, मुझे तेरी भेड़ों से क्या लेना देना, तेरी भेड़ की टांग टूटी होगी तो तूने तोड़ी होगी। उन दोनों में वो तो कहता था लेनी होगी बहन, तो वो कहता था मुझे तेरी भेड़ से क्या लेना देना, और दोनों में विवाद चल रहा था, लेकिन सुनता कोई किसी के नहीं था, क्योंकि वो चरवाहा भी बहरा था और वो लकड़हारा भी बहरा था। दोनों में संवाद चलता रहा। वो कहता था भेड़ लेनी होगी, वो कहता था मुझे क्या मतलब तेरी भेड़ की टांग टूटने से। दोनों अपने अपने संवादों में लगे थे। उधर एक आदमी चोर था और उस चोर ने एक घोड़ा चुराया। वो उस पुलिस के डर की वजह से रास्ता छोड़ करके जंगल में होके निकलना चाहता था। वो चोर जो आ रहा था उस घोड़े को लेकर के, और उन दोनों को वहां संवाद करते हुए जो देखा, तो उन दोनों ने उस चोर को पकड़ लिया।
संयोग की बात वो चोर भी बहरा था। दोनों ने उस चोर को पकड़ लिया और कहने लगे भाई साहब तुम इसको समझा दो, मैं इसे भेड़, एक ने कहा चरवाहा ना, मैं इसको भेड़ देनी चाहता हूं लेकिन ये मेरी भेड़ को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो उस लकड़हारा ने कहा भाई साहब मेरा इससे क्या लेना देना, भेड़ की टांग मैंने क्यों तोड़ता, मेरा कोई मतलब नहीं था। वो ये कह रहा, वो चोर ने, वो भी बहरा था, चोर ने समझा के पकड़े गए भैया, पकड़े गए। उसने कहा भाई साहब जिसका भी घोड़ा है तुम उसे ले लो और मुझे क्षमा करो, जिसका भी घोड़ा है तो अपना घोड़ा ले लो और मुझे क्षमा करो। वो हाथ जोड़ रहा था, वो कह रहे थे नहीं भाई साहब आपको जब जाना होगा आप हमारा विवाद निपटा जा, मेरी भेड़ को इसे दिलवा दे जब जाना होगा। वो कहता था भाई साहब मेरा कोई मतलब नहीं है टांग तोड़ने से। वो कहता था भाई साहब मुझे माफ करो, जिसका भी घोड़ा है तुम ले जाओ इसे। तीनों आदमी अपनी अपनी बात कहने में लगे थे लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा था। इस दुनिया में भी यही हो रहा है, सब अपनी अपनी बात, अपने अपने मतलब की बात कहने में लगे हैं, दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। रोते रहो, चीखते रहो, दर्द मार रहा मारते रहो, सब अपनी अपनी बात कहने में लगे हैं, दूसरे की सुनने को किसी की फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हारे दुख और दर्द की बात सुनने वाला है कोई तो संत महात्मा होते, और किसी में बात ही नहीं। तीनों में संवाद चल रहा था। वो अपनी बात कहने में लगा था, चोर मुझे क्षमा कर दो, जिसका भी है तुम ले लो। चरवाहा कहता था तुझे भेड़ लेनी ही होगी तुमको। लकड़हारा कहता था मेरा क्या लेना देना तेरी भेड़ की टांग तोड़ दे। तीनों में संवाद चल रहा था। उधर एक फकीर महात्मा वो भी जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गया और संयोग की बात देखे कि उस महात्मा ने मौन व्रत, ना बोलने का व्रत ले रखा था। उसने 1 साल का व्रत ले रखा था कि मैं 1 साल तक बोलूंगा नहीं और समाज में बोलने वाले संसार के लोगों से अलग निर्जन वन में अपना मौन रह करके अपनी साधना में रत रहूंगा। वो फकीर महात्मा भी आया, न बोलने का व्रत ले रखा था। तीनों में युद्ध चल रहा था, वाक्य युद्ध, विवाद चल रहा था। लेकिन उस महात्मा ने उन तीनों की स्थिति को समझ लिया। जब जब भी ये परिवार, जब जब भी ये समाज, जब जब भी ये धर्म, जब जब भी ये राष्ट्र दिग्भ्रमित हुआ है, तब तब संत महात्माओं ने ही तो उसको शुभ दिशा दी है। कब जब भी ये आदमी दिग्भ्रमित हो गया तभी संत महात्माओं ने इसको दिशा दी है, इसे जीने का एक आधार दिया है। दुखों से, नरकों से, विषयों से छुटकारा पाने का एक संबोधन किया है। तीनों पहरे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। चौथा महात्मा भी आया है, वह सुनता तो है लेकिन उसने न बोलने का व्रत ले रखा है, वो बोलता नहीं है। अब आप सोचिए समाधान कैसे हो। अगर संत महात्मा ही इस दुनिया को समाधान नहीं देंगे तो कौन देगा। जो दुनिया में लिप्त हैं, विषयों में, अपनी बुरी आदतों में या अपने निजी स्वार्थों में, निजी जरूरतों में जो लिप्त हैं, वो क्या समाधान देंगे। लेकिन संत महात्मा को समाधान देना तो वो महात्मा सब समझ गया, ये चोर है, ये चरवाहा है, ये लकड़हारा है, समाधान करना है बिना बोले। तो उस महात्मा ने सबसे पहले
ध्यान देना, जरा समझना बात। मैं बात कह नहीं पा रहा हूं शब्दों से, उन शब्दों के बीच की खाली जगह को भी जरा समझना और सुनना। महात्मा ने उस चोर जो था, घोड़े पर जो सवार था, जो रट लगाए हुए था कि जिसका भी है वो अपना घोड़ा ले जो, मुझे क्षमा करो, तो महात्मा ने चुप एक टक अपनी आंखों से उस चोर की आंखों में देखना शुरू कर दिया। एक टक ए पलक उस चोर की आंखों में देखना शुरू कर दिया। और जब कुछ देर उसकी आंखों में निरंतर देखता रहा, तुमको पता है क्या होता है? अगर तुम ही बैठे हो और एक अनजान आदमी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ए पलक एक टक देखना शुरू कर दे, तो कुछ देरी के बाद तुम्हारे भीतर से बेचैनी होगी, तुम बेचैन हो जाओ, देख नहीं पाओगे उसकी आंखों की तरफ। बिना स्वार्थ के, बिना परिचय के, बिना किसी कारण के वो आंखें तुम्हारी आंखों में डालकर देखे चला जा रहा है। या तो तुम आंखें बचा करके अपनी आंखों की दिशा मोड़ लोगे, या तुम उस जगह को छोड़ दो। बहरहाल किसी और किसी ऐसे पुरुष की आंखों, तुमको पता है हम जो कर्म करते हैं, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल, अंग्रेजी में सेंटेंस आता है। आंखें आत्मा की खिड़की है। हमारी आंखें बाहर के सब उनको समेटती, कान बाहर की आवाजों को समेटती है, ये इंद्रियां सब बाहर के उनको समेटती हैं। और जब अपने भीतर समेटती रहती हैं संसार के दृश्यों को, संसार की आवाजों को, संसार के विषयों को, संसार के रसों को, उन्हीं सबसे मिलकर ही तो हमारा व्यक्तित्व बनता है। उन्हीं सबसे मिलकर ही तो हमारा व्यक्तित्व बनता है। और जो वो व्यक्तित्व है हमारा, वो हमारे रोम रोम से प्रकट होता है। हमारी भीतर जो कुछ होते हैं, हमारी आंखें के द्वारा हमारी आंखें बोलती हैं। जो हम भीतर होते हैं उन्हें हमारी आंखें बोलती हैं। तो उस महात्मा ने, फकीर ने जो भी ध्यान भजन किया था, परमात्मा के नाम की ऊर्जा समेटी थी अपने भीतर, उस ऊर्जा को भर लिया था। और जब आंखें उस चोर की आंखों में आंखें डाली, तो चोर की आंखों में वो गुंजाइश कहां जो किन्हीं पवित्र आंखों को सहन कर सके। बुरे आदमी में वो ताकत कहां जो अच्छे आदमी के पास बैठ रह सके। बुरे लोगों में वह जीवन जी सकता है, बुरे लोगों में बुराइयां सीख करके जी सकता है, लेकिन अच्छे लोगों की तरफ तो वो देखता नहीं, सुनता नहीं। मेरे आश्रम है कई, उसमें कोई झांकता नहीं है, शराबी कबाबी कोई झांकता नहीं, निकल जाते, आए बाएं निकल जाते। बल्कि जिस गांव में रहता हूं, जब मैं निकल जाता हूं, मेरी गाड़ी की धुनी सुन लेते हैं, तो जो ताश खेलने वाले लोग हैं वो भी उठ जाते हैं। खैर, जब उस फकीर ने उस चोर की आंखों में झांका, तो चोर बेचैन हुआ और उन आंखों की ऊर्जा को सह न सका और घोड़े पर चढ़ के भाग गया। जब घोड़ा भाग गया चोर लेकर, तो फिर उसने उस भीड़ वाले चरवाहा को उसकी आंखों में झांका, और जब आंखों में झांका तो उस चरवाहा के भीतर हलचल सी मची, बेचैनी सी होती है। तुम देखो जरा, कभी अजमा कर देख लेना, और नहीं तो अपने घरों में ही जाके अजमाने देख लेना, एक टक जरा देखना, थोड़ी देर में बेचैन भागे लगता।
बल्कि हमारे साथी थे महात्मा, नेपाल के थे वो, तो यो कहते थे मैं तो अपने घरवाली को बस आंखों से ही डरा देता हूँ, वो भाग जाती है। तो ऐसे ही देखते थे। खैर, चरवाहा की तरफ को देखा आंखें मिला के, तो चरवाहा भी बेचैन हुआ, भेड़ों को हाँक कर भाग चला। लकड़हारा की तरफ को आया, उसने जब देखा दो भाग गए, वो भी भाग गया, वो भी भाग गया। लकड़हारा की तरफ को जो एक टक ए पलक आंखों से देखा, तो गठरी बांधी लकड़ियों की, वो भी भाग गया। बिन बोले उसने उन तीनों का समाधान कर दिया। ये मैं सूफी कहानी जो तुम्हें सुना रहा हूं, ये इसलिए सुना रहा हूं कि तुम जो कुछ भी होते हो, चाहे तुम चोर होते हो, चाहे तुम शराबी होते हो, चाहे तुम मांसाहारी होते हो, चाहे तुम बलात्कारी होते हो, या कुछ भी होते हो, उद्दंडी उपद्रवी होते हो, उससे तुम्हारे व्यक्तित्व का, अंतस का, अंतःकरण 4 चीजों से वंचित बुद्धि अहंकार से बनता है। तो उससे तुम्हारे अंतःकरण का निर्माण होता है, और फिर तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारी आंखें बोलती हैं। ये खड़े जनाब, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस एकेडमी के रीडर हैं। ये चोरों को वैसे नहीं पहचानते, ये आंखों से ही पहचान लेते हैं। आंख, ये खड़ा मिल जाए कोई पुलिस का आदमी तुमको, तो वह बस न जाने क्यों आंखें नहीं मिलाता, भाग जाता है छुप के। आंखें नहीं मिलाता, चोर में हिम्मत नहीं होती, ज्वारी में शराबी हिम्मत नहीं होती भाई। तो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। अब मेरा निवेदन क्या है, ये डॉक्टर साहब के परिवार मुझे भाग्यशाली है, कभी वो मुझे बुला लेते हैं, इनका प्यार है, सेवा में रहते हैं, बुला लेते हैं और मैं चला आता हूं। बस मैं क्या चाहता हूं, अपनी आंखें ऐसी बनाओ जो अच्छा बोले, जो सच्चा बोले, जो परमात्मा की भाषा बोले, जो परमात्मा के स्वरूप को बोले, जो परमात्मा के स्वरूप पर टिके। परमात्मा के स्वरूप इन बाहरों को मत समझ लेना, ये मानवीय कृत मत समझ लेना। ये तो मानव ने अपनी परंपरा, मान्यता, धारणाओं के अनुसार वहां बना ली है। ऐसे हमारे राम जी हैं, ऐसे हमारे कृष्ण जी हैं, ऐसे श्याम जी हैं, ऐसे हमारे शिव जी हैं। ये मानव द्वारा निर्मित हैं। ये राम जी, कृष्ण जी, श्याम जी, सब शंकर, ये सब हमारे भीतर बैठे हैं, और ये प्रकाश स्वरूप है, कहीं दूर नहीं चले गए हैं। ये कभी मरते नहीं है, परमात्मा कभी मरता नहीं है, बस हमारी आंखों के पीछे, हमारे कानों के पीछे स्थित हो जाता है, और हम संसार के दृश्यों को देखने में लगे रहते हैं, दृश्यों संसार की आवाजों को सुनने में लगे रहते हैं, और अपने भीतर राम कृष्ण बसे हुए को भूल जाते हैं। तो अपनी आंखों में जो बुलवाओ, अपने परमात्मा को बुलवाओ, और जब ये आंखें इतनी निर्मल हो जाएंगी, तो जब तुम पर कोई भी मलिनता के कर्मों का नहीं होगा आवरण, तुम अपने परमात्मा के लोक में समा जाओगे, और इस लोक में और उस लोक में सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, मोक्ष, निर्वाण का की प्राप्ति करोगे। इसीलिए सत्संग सुना जाता है, किया जाता है, कराया जाता है, और अपने जीवन को, लोक और परलोक को, दोनों को सुख में बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपके भीतर बैठे उसी कुल मालिक को राधास अपने स्वामी